हम चौथे ज्योतिर्लिंग की ओर, ओंकारम अमलेश्वरम, भगवान श्री ओंकारेश्वर। और जब भी लोग यात्रा करते हैं तो सब ओंकारेश्वर और उज्जैन की एक साथ यात्रा करते हैं, अगल बगल ही है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यहां पर कथा आई है। एक बार नारद जी गोकर्ण तीर्थ गए, वहां से विंध्याचल पर्वत पर आए तो विंध्याचल पर्वत को कहा वैसे तो तुम बढ़िया हो, पर सुमेरु पर्वत तुमसे भी बढ़िया है। इतना कहकर नारद जी चले गए। अब विंध्याचल के मन में खटक हुई, हम सुमेरु ते भी बढ़िया बनकर दिखाएंगे। ऐसा सोचकर विंध्याचल पर्वत ने शिव की उपासना का निर्णय किया। बड़ा अद्भुत, मांगना तो कुछ और था कि मैं महान हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, मैं श्रेष्ठ हो जाऊं। जैसे ही शिव सामने प्रगटे, भीतर का सब कल्मश नष्ट हो गया। आप सदा सर्वदा के लिए यहीं रह जाओ। जिस शिवलिंग की पूजा विंध्याचल पर्वत करता था मेरी माताओं, वो शिवलिंग दो भागों में बट गया। ओंकारेश्वर में 2 मंदिरों के दर्शन करने पर एक यात्रा पूरी होती है, और 90% लोग ऐसा नहीं करते। और मैं नहीं कह रहा, शिव पुराण कहता है ओंकारम चैव यल्लिंगम एकम तच्चुदिधागतम प्रणवे चैव ओंकारम नामासीत् सदाशिवः पार्थिवे चैव यज्जातम तदासीत् परमेश्वरः। वह शिवलिंग 2 भागों में प्रकट हो गया। एक का नाम ओंकारेश्वर, दूसरे का नाम परमेश्वर, जिसे हम कहते हैं ममलेश्वर, नर्मदा जी की दूसरी। ये शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 18 श्लोक 22 कहता है कि वो शिवलिंग 2 भागों में बट गया और 2 स्थान प्रकट हो गए। आज भी दोनों हैं। एक और बैठे हैं भगवान ओंकारेश्वर, जहां खूब भीड़ होती है, पर वहां जाने वाले 100 में से 10-20 लोग ही ममलेश्वर दर्शन करते हैं। करना चाहिए, ऐसा शिव पुराण का आदेश है। बोले शंकर भगवान की। तो हम चर्चा कर रहे थे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की, और मध्य प्रदेश क्षेत्र को भगवान ने 2 ज्योतिर्लिंगों से अलंकृत किया है। और आप जानते हैं दोनों बिल्कुल अगल बगल में ही है। एक भगवान महाकालेश्वर, दूसरे भगवान ओंकारेश्वर। बोले ओंकारेश्वर भगवान की जय।